नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 1971 में जब पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया गया था, उस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 23% हुआ करती थी, लेकिन आज 2025 के गुजरते गुजरते यह आबादी महज 6% रह गई। बड़ा सवाल है कि 17% हिंदू आखिर कहां गए? क्या उन्हें मार दिया गया? क्या उनका कन्वर्जन करवा दिया गया, या वो बांग्लादेश को छोड़कर भाग गए? हिंदुओं को लेकर बांग्लादेश में स्थिति रोज बद से बदतर होती जा रही है। 12 दिसंबर को जैसे ही उस्मान हादी जो एनसीपी का नेता था, उसके ऊपर हमला हुआ, बांग्लादेश के नेताओं ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, भारत के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई कि जिस तरीके से शेख हसीना भारत भाग गई, ठीक वैसे ही उस्मान हादी को मारने वाले भी भारत में भाग गए। हालांकि उसके बाद खंडन किया गया, गृह मंत्री ने खुद आकर इस बात का खंडन किया, लेकिन हिंदुओं पर हमले उस दिन के बाद से, मतलब 12 तारीख के बाद से लगातार बढ़ गए। एक दलित युवक दीपू दास की हत्या कर दी गई इस निंदा के आरोप में, पुलिस के हवाले किया गया। पहले उसे पुलिस से, फिर भीड़ ने छीन लिया, पीट पीट कर मार दिया गया और फिर उसकी लाश को लटका कर एक पेड़ से उसमें आग लगा दी गई। इतनी बर्बरतापूर्ण तस्वीरें फिलहाल बांग्लादेश से सामने आ रही हैं। एक और तस्वीर अब बांग्लादेश से सामने आई है। अब जहां जहां बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं, उन हिंदुओं के घरों को बाहर से बंद करके पेट्रोल डालकर आग लगा दी जा रही है। मतलब दीपू दास का तो एक वो मामला था जो मीडिया में आया, जिसकी वीडियो सामने आई, क्योंकि वो पुलिस के हवाले किया गया था। वो मामला आप लोगों ने देखा, लेकिन ना जाने कितने हिंदू परिवारों को घर में बंद करके आग के हवाले कर दिया जाता है। यह सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं है, हिंदुओं के साथ कितनी बर्बरता बांग्लादेश में की जा रही होगी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। बीएनपी के एक नेता थे, जो खालिदा जिया की पार्टी है, उस पार्टी के एक नेता थे, उनके घर में भी उन्हें के परिवार के सदस्यों को घर में बंद करके बाहर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। हालांकि नेता और उनकी पत्नी खुद को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन 3 बेटियां जल गई। एक बेटी 7 साल की थी, उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया, और बाकी एक बेटी 16 साल की थी, एक बेटी 14 साल की थी। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही हैं। वो मुसलमान ही थे, मरने वाले भी और मारने वाले भी। तो हिंदुओं के प्रति कितना द्वेष फिलहाल बांग्लादेश के मुसलमानों में होगा, उस बात का अंदाजा भी आप शायद नहीं लगा सकते। लेकिन तस्लीमा नसरीन लेखक हैं, बांग्लादेश की रहने वाली हैं, लेकिन फिलहाल वो भारत में रहती हैं। बांग्लादेश की स्थिति पर, बांग्लादेश के हिंदुओं पर कई किताबें भी वो लिख चुकी हैं। उन्होंने ही इन तस्वीरों को साझा किया। तस्लीमा नसरीन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें साझा की और उन्होंने ही बताया है, उन तस्वीरों को दिखाकर, किस तरीके से हिंदुओं के घरों को आग लगाई जा रही, जलाया जा रहा है। उनके ट्वीट्स में एक कर आपको दिखाता हूं, जिससे बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द आपको पता चलेगा कि आखिरकार किस हालात में बांग्लादेशी हिंदू हैं। दिखाइएगा जरा क्या कुछ वो लिखती हैं। चटगांव के रोजान में बर्बर मुसलमानों ने हिंदू घरों के दरवाजे बाहर से बंद किए, पेट्रोल डालकर उनमें आग लगा दी, घर जलकर राख हो गए। हिंदू बड़ी मुश्किल से अपने घरों से भाग निकले और अपनी जान बचाई। वो किस उम्मीद पर अपने घर दोबारा बनाएंगे? क्या यूनुस हिंदू विरोधी बर्बर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या वो हिंदुओं को मुआवजा देंगे, या वो उसे नजरअंदाज कर देंगे? क्योंकि यह खबर विदेशों में नहीं फैली है, क्या वो हिंदुओं को जलकर मरने देंगे? हिंदुओं के मकान दुकान आज भी कच्चे हैं बांग्लादेश में, यही वजह रही कि वो बचकर वहां से निकल गए, चाहे कोई इश्निंदा करे या ना करे। अब तक कई लोगों को इश्निंदा के बहाने पीट पीट कर, काट कर और जिंदा जलाकर मार डाला गया। इस समय सबसे जरूरी काम है इश्निंदा को कानून के तहत आपराधिक अपराध मानना बंद करना। हर कोई दीपू दास की हत्या ने भारत को देश की सीमाओं से परे भी नाराज कर दिया। बांग्लादेश कई प्रकार की वस्तुओं के लिए भारत पर निर्भर है। चावल, दालें, आटा, प्याज, चीनी, आलू, मसाले, बिजली, डीजल, कोयला, कपड़ा, धागा, बटन, लोहा, इस्पात, सीमेंट, पत्थर, कारखानों का कच्चा माल। उसके बावजूद भी बांग्लादेश की यूनुस सरकार भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रही है। इतना ही नहीं, छायानाट नामक संगीत विद्यालय के अंदर जिहादियों ने सब कुछ तोड़ फोड़ कर जला दिया। फर्नीचर, किताबें, संगीत, वाद्य यंत्र, उन्हें राख में बदल दिया गया। अब छायानाट के कलाकार संगीत से नफरत करने वाले, अमानवीय, महिला अधिकारों के विरोधी, इस्लामी कट्टरपंथियों के खिलाफ गीतों के माध्यम से विरोध कर रहे हैं। विरोध हो, प्रतिरोध हो। मतलब ये सिर्फ बात हिंदुओं की ही नहीं है। यहां ये जो जिहादी तत्व हैं, इनकी जिहाद वाली मानसिकता से जो मुसलमान भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो मुसलमान भी शामिल उस विचारधारा में नहीं होते हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरीके का मानसिकता रखते हैं। हिंदू युवक दीपू दास की जलकर मौत हो गई, तब से चटगांव में के रोजान में हिंदू विरोधी मुसलमान बाहर से ताला लगाकर एक के बाद एक हिंदू घरों में आग लगा रहे हैं। हिंदू साल भर डर में जीते हैं, अब यह डर और भी ज्यादा बढ़ गया है। वो डर मैंने आपको बताया शुरुआत में, किस तरीके से 23%
हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में हुआ करती थी, लेकिन आज वो आबादी घटकर कितनी रह गई है? महज 6%। कुछ और डेटा आपको दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि क्या कुछ हालात बांग्लादेश में है। जब से शेख हसीना बांग्लादेश से भागी हैं और उसके बाद मई तक, यानी मतलब लगभग 1 साल 11 महीने के आसपास में 2450 से ज्यादा हमले हिंदुओं के ऊपर इन कट्टरपंथियों ने किए हैं। हम चलती फिरती लाश बनकर बांग्लादेश में रह गए हैं इस खौफ के साये में। यह कहना है बांग्लादेशी हिंदुओं का, और यह हुआ है मोहम्मद यूनुस की बदौलत, क्योंकि कट्टरपंथियों को खुली छूट के चलते बांग्लादेश में हिंदू बेहद डर में जी रहे हैं। शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन के दौरान चर्चा में आए जो छात्र नेता था, उसकी मौत के बाद हिंसा और ज्यादा फैल गई, जिसके बाद चरमपंथी समूहों ने दूर दराज के इलाकों में भी हिंदू घरों को निशाना बनाया। हिंसा में बढ़ोतरी के बीच एक बांग्लादेशी हिंदू ने बताया कि यहां अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। उसने बताया कि हम जिंदा हैं लेकिन चलते फिरते मुर्दों की तरह जी रहे हैं। पहचान छिपाई गई है। उस हिंदू युवक का नाम नहीं बताया गया जिसने ये सब बताया है। उसने बताया कि डर इतना ज्यादा है कि पहचान होने पर उनकी जान जा सकती है। अगर मेरा चेहरा या मेरी आवाज पहचान ली गई तो शायद कल सुबह मेरी आखिरी सुबह हो। पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाओं में तेजी आई है। चटगांव से लेकर मेमनसिंह तक हमले हुए हैं। इनमें कुछ सबसे गंभीर मामले चटगांव के दूर दराज के इलाकों से सामने आए हैं। हिंदू व्यक्ति ने 20 दिसंबर को चटगांव में हुई घटना के बारे में बताया, जिसकी पहचान लोगों पर कट्टरपंथियों ने हमला किया, जिसे पहचान कर हिंदुओं के घर यहां पर जलाए जा रहे हैं। हिंदू युवकों की मॉब लिंचिंग यहां पर हो रही है, लेकिन कोई सख्त कदम इन कट्टरपंथियों के खिलाफ नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि इन कट्टरपंथियों को जेल से निकालने का काम, इन कट्टरपंथियों से बैन हटाने का काम खुद मोहम्मद यूनुस ने ही तो किया है। और मोहम्मद यूनुस कैसे इन्हें सजा दिलवा सकते हैं? यहां पीड़ितों का यह भी कहना है कि ये सारे हमले सुनियोजित थे और मकसद अल्पसंख्यक समुदाय को डराना, इलाके से पलायन करने के लिए मजबूर करना। आग लगने से लोगों की सालों की मेहनत की कमाई, जमा पूंजी, आजीविका के साधन सब नष्ट हो गए। पीड़ित परिवारों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो अपने घरों को दोबारा कैसे बनाएंगे, अपने घरों में दोबारा आखिर वो कैसे जाएंगे। तस्लीमा नसरीन भी अल्पसंख्यकों की बात करती थी, इसीलिए उन्हें भी उस देश से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि तस्लीमा नसरीन एक हिंदू हैं, कई किताबें बांग्लादेशी हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर वो लिख चुकी है। लेकिन शायद अब वक्त आ चुका है, जो लोग, जो दुनिया, जो पश्चिम लगातार ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन राफा पर चिल्लाता था गला फाड़ फाड़ कर, अब उसका गला सूख चुका है, जबान सिल चुकी है। भारत का विपक्ष हो या फिर भारत का सत्ता पक्ष हो, उस मुखर आवाज में नहीं बात कर रहा है जिस मुखर आवाज में बात करनी चाहिए। बात आकर कहां थम जाती है? बात आकर यहां थम जाती है। बांग्लादेश एक दूसरा देश है और उस देश में क्या कुछ चल रहा है, वहां पर हम डिप्लोमेटिक रास्तों से या फिर हमारी सीमाएं होती हैं, तब जाकर उस सीमाओं में रहकर ही हम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन याद करिए, इसी महीने अभी पिछले ही हफ्ते अमेरिका में 2 अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई थी आतंकी हमले में। उसके जवाब में सीरिया में अमेरिका ने 70 ठिकानों पर बमबारी की थी, 70 ठिकानों पर। इजराइल का अगर कोई नागरिक मारा जाता है किसी देश में, तो इजराइल तब तक चैन से नहीं बैठता है जब तक उसे वो खत्म नहीं कर देता है। गाजा के हमास के आतंकियों ने इजराइल के लोगों को उठाकर लेकर चले गए थे। कितनी बर्बर वो तस्वीरें 7 अक्टूबर 2023 की आई थी। उसके बाद इजराइल ने गाजा का क्या कुछ हाल किया है वो दुनिया देख रही है। आज भी वहां मतलब इंसानों के रहने लायक गाजा को नहीं छोड़ा है। हम आवाज भी नहीं उठा सकते हैं उस बुलंद स्वर में कि वहां के कट्टरपंथियों को कुछ तो संदेश जाए। वहां के सरकार को कम से कम यह तो सुनिश्चित वहां की सरकार कर पाए कि हिंदुओं के ऊपर हमले नहीं होंगे। वहां का हिंदू आराम से बिना डर के जी सकता है। बाकी हिंदुओं की इस तस्वीर पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।